आदाब नाजरीन, मैं अज़हर शमीम और आप देख रहे हैं डायमंड टीवी JNP। नाजरीन, उर्दू सहाफ़त को 200 साल मुकम्मल हो चुके हैं और इस असना में मुल्क गिर सतह पर उर्दू का जश्न मनाया जा रहा है। तरह तरह के प्रोग्राम मुनक़िद हो रहे हैं। इस मौके पर मुल्क भर में उर्दू सहाफ़त के सिलसिले में प्रोग्राम चल रहे हैं। आज हम इसी सिलसिले में जौनपुर में अदब दोस्त, उर्दू के अदीब, रिसर्चर और अपनी ज़ाती एक मज़बूत लाइब्रेरी चलाने वाले उर्दू एकेडमी से 1 लाख का इनाम के अवार्ड याफ्ता मोहतरम इरफ़ान जौनपुरी साहब से गुफ्तगू करेंगे और उनसे जौनपुर की सहाफ़त के बारे में, ख़ासकर उर्दू सहाफ़त के बारे में जानेंगे, समझेंगे और कदीम ज़माने से लेकर मौजूदा दौर में उर्दू के कितने अखबारात यहाँ से शाया होते रहे हैं और तमाम तर जरीदे, रसायल जिनको कि आज की नई पीढ़ी नहीं जानती है, उसके बारे में उनसे गुफ्तगू करेंगे, उनसे समझेंगे और कौन कौन से मशहूर सहाफ़ी हुए हैं। तो शुरू करते हैं। जी इरफ़ान जौनपुरी साहब, आप बताएं कि जौनपुर में उर्दू सहाफ़त के सिलसिले में आप क्या बता सकते हैं? जी देखिए, जौनपुर जहाँ तक इसकी कदीम रवायात रही है, पासदारी रही है, ज़बान व अदब का सवाल रहा है, तो शिराज़ हिंद जौनपुर था। जैसा कि आम तौर से अहले इल्म जानते हैं, हमारे यहाँ जौनपुर में अरबी और फ़ारसी का ज़्यादा चलन था। लेकिन जब 1857 की नाकाम तहरीक आज़ादी के बाद निकल तो रहे थे दूसरे मकामात से पहले भी अखबारात, लेकिन जौनपुर में जो हमारे यहाँ भी तहरीक आज़ादी से मुतालिक लोगों ने सोचना शुरू कर दिया था, उसमें शामिल हो रहे थे। तो यहाँ भी लोगों को ख्याल आया कि कोई ऐसा अखबार निकाला जाए कि जिससे तहरीक आज़ादी में भी मदद मिल सके। और हमेशा उर्दू के सहाफ़ियों ने तहरीक आज़ादी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, तो उसी के असरात थे जो जौनपुर में भी महसूस किए गए। चुनांचे मैं आपको ये बतलाऊँ कि जौनपुर में बहुत सारे अखबारात निकले। मैं चाहता हूँ कि तफसील से आपको उन अखबारात के बारे में बता सकूँ कि जो अखबारात निकलते रहे। और अब इस सिलसिले में जौनपुर में जो पहला अखबार निकला वो नसीम था। जी 1859 में जौनपुर में ये पहला अखबार निकलने की, जैसा कि तारीख़ में किताब से मालूम हो रहा है, 1857 में ये निकला, 1859 में निकला। और उसके बाद लेकिन उसकी बहुत तफसीलात नहीं मालूम हो सकी। उसके एडिटर सैयद मुज़फ़्फ़र हुसैन थे। दूसरा एक अखबार हमारे यहाँ निकला था जौनपुर से, नजमुल हिंद हफ्तरोज़ा था ये। अच्छा। और ये मुल्ला टोले में मौलाना ज़फ़र साहब के दादा के मतबा आज़मुल मताबे से निकलता था। 1886 में ये आया। उसके बाद तीसरा हमारे यहाँ एक बहुत अच्छा अखबार था जिसमें मशाहिर लिखते थे, हिलाल हफ्तरोज़ा हिलाल, मोहल्ला चितरसारी से नसीरुद्दीन महमूद जौनपुरी निकालते थे। इसमें उस वक्त के बड़े मशाहिर लिखते थे, जैसे चकबस थे, अकबर इलाहाबादी वगैरह इस अखबार में निकलते थे। ये 1909 में निकला। फिर 1901 में जादू हफ्तरोज़ा निकला। इसके मुदीर अब्दुल रहमान खां जादू थे और उनका अपना एक बहुत मशहूर जादू परेश भी था। जादू 1901 में निकला, ये भी हफ्तरोज़ा था। एक अखबार हमारे यहाँ उपदेशक निकला था। इसके एडिटर मुंशी संकठा प्रसाद थे। ये 1920-21 में निकला। और दूसरा ही हफ्तरोज़ा हमारे यहाँ एक रास्ती निकला। रास्ती के एडिटर हबीब हसन थे। ये मुफ्ती महल्ले से निकला। 1927 में रास्ती निकलना शुरू हुआ। फिर मुल्ला टोले में हफ्तरोज़ा बर्क़ निकला। इसके एडिटर अब्दुल मजीद कातिब अंसारी थे। ये बर्क़ 1930 में निकला। मोहसिनी परेश मुल्ला टोला से ये शाया होता था और ये बहुत अदबी पर्चा था। इसकी बड़ी अहमियत पूरे मुल्क में थी। फिर उसके बाद जो अखबार निकला वो उर्दू नई दुनिया निकला। इसके एडिटर शफीक जौनपुरी के छोटे भाई अजीज़ रबानी अजीब साहब थे।
इन्होंने 1957 में उर्दू नई दुनिया निकाला। जी। फिर उसके बाद एक नई दुनिया के ही नाम से अजीज़ रब्बानी अजीज़ साहब, निज़ामुद्दीन सिद्दीकी साहब उनके भाई, मौलाना ज़फ़रुल हसन साहब उनके भाई, इन लोगों ने नई दुनिया 1949 में निकाला था। यह तो रोज़ा अखबार था। अच्छा। फिर एक तुर्कमान निकला। जी। तुर्कमान के एडिटर अहमद निसार थे और इसके बानी असलम शेर खां थे। अच्छा। ये 1981 में तुर्कमान निकला। ये सारे हफ्तरोज़ा अखबारात हैं। फिर शहपर निकला, इसके चीफ एडिटर आरिफ बरकी थे, एडिटर आकिल जौनपुरी थे और ख़ुद मैं भी इसका सर्कुलेशन मैनेजर था। ये 1983 में निकाला गया था। ये पूरे सूबाई सतह का अखबार था। इसकी एक बड़ी पसीराई होती, लेकिन कुछ वजूहात थी बंद होने की। अब उसके अलावा आप देखिए कि जौनपुर में कुछ अदबी माहनामे भी निकले। जी। ये एक वहीदुल असर के नाम से एडिटर शफीक जौनपुरी साहब थे। इन्होंने 1923 में वहीदुल असर निकाला था। इसमें तमाम मुल्क के लिखने वाले थे। फिर शफीक जौनपुरी साहब ही ने 1926 में तारिख नाम का एक अखबार रिसाला निकाला था। ये माहनामा था। जी। उसके बाद एक अलकरामत मुल्ला टोले, उलमाए मुल्ला टोला की तरफ से निकला था। अच्छा। इसके एडिटर मौलाना अबुल बशर साहब थे। जी। फिर एक सरफरोश निकला। जी। इसके एडिटर फ़कीर हुसैन एडवोकेट मरहूम थे। ये 1954 में निकलना शुरू हुआ था। अच्छा। एक बहुत ही अहम रसाला मैं आपको बतलाऊं कि मुस्तकबिल था। जी। इसके एडिटर ज़िया मोहम्मद शीश थे। इनके वालिद मौलाना अबूबकर शीश जौनपुरी थे। और मुस्तकबिल में उस वक्त मजरू सुल्तानपुरी लिख रहे थे, सलाम मची शहरी लिख रहे थे, माहिरुल कादरी वगैरह जैसे बड़े नाम बाद के हुए। ये सभी लोग निकल रहे थे, आना जाना भी था। और मजरू सुल्तानपुरी तो कुछ दिन यहाँ पर रहे भी थे जौनपुर में। उसके बाद एक मजहबी पर्चा गुरैनी के मदरसे से रियाजुल जन्ना के नाम से निकला। इसके एडिटर अब्दुल अजीम नदवी साहब हैं 1993 में। फिर एक अल फारूक सैमाही 3 महीने पर निकलता था। बहुत ज़्यादा ये नहीं चला, अच्छा रसाला था। इसके एडिटर मौलाना तफीक अहमद कासमी साहब थे 1993 में। जी। अब आपको ये भी बतलाऊं कि यहाँ से एक ही रोज़नामा निकला और इसको तरुण मूत्र के मालिक जी ने निकाला था, जो रोज़नामा जमा दोस्त के नाम से निकला और बहुत दिनों तक ये निकलता रहा। जी। ये तो थी जौनपुर में उन रसायल की अखबारात की फहरिस्त जो मैंने आपको बतलाई। और इसके अलावा ये भी बतलाऊं कि उर्दू सहाफ़त में फ़न सहाफ़त पर अखबार पहला कब निकला इसकी बात मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं ये बतला रहा हूँ कि उर्दू में सहाफ़त के फ़न पर पहली किताब भी जौनपुर ही से निकली। ये बात एक तरह से काबिल फ़ख्र है, बाइस फ़ख्र है कि मैंने बहुत तलाश किया, बहुत लोगों से पूछा, लेकिन अभी तक उससे पहले ये 1939-40 में निकली। उसके बाद 1941 में एक किताब तो आई, लेकिन फ़न सहाफ़त पर हमारी सहाफ़त के उन्वान से कामिल बीए जौनपुरी ने किताब लिखी थी, जिसमें सहाफ़त के उसूल व ज़वाबित बड़ी तफसील से बताए गए हैं। उसका नाम फ़न सहाफ़त है, हमारी सहाफ़त। अब यहाँ पर मैं आपको बतलाऊँ कि जो लोग हमारे यहाँ सहाफ़ी थे, उनमें अब्दुल मजीद कातिब थे, कामिल बीए थे, शफीक जौनपुरी साहब थे, हकीम नसीर महमूद साहब थे, हकीम जुनैद अब्बासी साहब थे, शेख मुमताज़ हुसैन जौनपुरी बड़ा नाम है, ये लखनऊ में थे, इन्होंने बहुत लिखा। मौलाना ज़फ़रुल हसन साहब शफीक जौनपुरी साहब के छोटे भाई, अजीज़ रब्बानी साहब। फिर असर जौनपुरी साहब भी सहाफ़त का बाकायदा काम करते थे, लिखते थे, पढ़ते थे। फिर अब्दुल रज़्ज़ाक़ उर्फ़ राज़िक़ भाई थे, इन्होंने सदाए जौनपुर में लिखना पढ़ना शुरू किया था। मुनीर अहमद ख़ान साहब थे, बाबू रामेश्वर प्रसाद जी थे, ठाकुर गजराज सिंह थे, मरहूम उस्मान अली थे, आकिल जौनपुरी साहब वगैरह थे। तो ऐसे जौनपुर में उर्दू सहाफ़त का एक ताबनाक मंजरनामा रहा है। और आज भी शिराज़ हिंद, तर्जमान शिराज़ हिंद मदरसा हुसैनिया से निकल रहा है और रियाजुल जन्ना
जी। मदरसा गुरैनी से निकल रहा है। अच्छा। तो जौनपुर में उर्दू सहाफ़त का रोशन मंज़र रहा है और आज ज़रूरत है कि इन अखबारात और रसायल पर मज़ीद तहक़ीक़ी काम किया जाए। जी। तो ये जो आपने तमाम रसायल और अखबारात के बारे में अभी ज़िक्र किया, जी। इसमें सियासी, अदबी, सकाफ़ती सभी तरीके के जी, जी। थे या कि इसमें अलग-अलग? नहीं, नहीं, ये कोई एक मौज़ू ही नहीं था कि किसी एक अच्छा, ही मौज़ू पर अखबारात और रसायल निकले। इसमें अवाम के पढ़ने-लिखने के ताल्लुक से हर तरह की दिलचस्पी के अच्छा, मवाद और मैटर शाया होते थे। कुछ अच्छा। पर्चे जैसे रियाज़ुल जन्ना का नाम लिया गया, सरफ़रोश का नाम लिया गया और ये तर्जुमाने शिराज़ हिंद, ये तो मज़हबी है। जी, लेकिन बक़िया जो रसायल थे हुँ, उसमें तहक़ीक़ से मुताल्लिक़ मज़ामीन होते थे, ग़ज़लें होती थीं जी, और सियासी मज़ामीन होते थे और हालात हाज़िरा पर तबसरे भी किए जाते थे मुदीर की जानिब से। अच्छा, मुरासले भी इसमें शाये होते थे, इश्तिहारात भी शाया होते थे। तो गूनागू मतलब ये कि हर तरह के इसमें मज़ामीन अवामी दिलचस्पी के लिहाज से भी शाया किए जाते थे। ये सूरत हाल थी जौनपुर के रसायल की। अभी मरहूम उस्मान अली साहब ने एक अख़बार, अपना ज़ाती अख़बार निकाला था दयारे पूरब के नाम से। ये भटक गए तो वो भटक गए, दायरे पूरब की जी, बात है। आपसे गुज़ारिश है कि जी। आप मरहूम उस्मान अली साहब के पर्चे दयारे पूरब के बारे में भी कुछ रोशनी डालें। जी, जी। देखिए मरहूम उस्मान अली साहब वहीं हम लोगों के दोस्तों में थे, बड़े अच्छे दोस्तों में थे, बड़ी सलाहियतों के मालिक थे। तो वो ज़िंदगी की शुरुआत ही में कुछ करने धरने के लिए बम्बई चले गए, फ़न किताबत इन्होंने सीखा था। उनके वालिद साहब भी कातिब बहुत अच्छे थे। जी, चुनांचे वो वहाँ गए तो कई अखबारात में काम करने के बाद मकबूल रोज़नामा हिंदुस्तान का, रोज़नामा इनकलाब में कातिब की हैसियत से उन्होंने काम किया था बहुत दिनों तक, लेकिन वो अखबारात में लिखते पढ़ते भी रहे थे, महज़ कातिब ही नहीं थे। जी, तो बहुत दिनों के बाद वो जौनपुर वतन वापस आ गए अहल के। तो कुछ न कुछ उनको ज़िंदगी लिए करना था। तो उन्होंने एक अखबार निकालने का प्रोग्राम बनाया, बाहमी मशवरा हुआ, सभी लोग बैठे उनके जो जानने वाले थे और पहले शुमारे की रस्म इजरा शाहजहाँ गर्ल्स कॉलेज में बहुत धूमधाम से की गई, जिसमें और लोगों के अलावा ख़ास तौर से जिनके हाथों रस्म इजरा का प्रोग्राम अमल में आया, वो हमारे यहाँ की एक सबसे मशहूर इल्मी शख्सियत सैयद ग़ुलाम समनानी साहब मरहूम थे। उनके हाथों इसका इजरा हुआ। उसके बाद अखबार निकलना शुरू हुआ। उसमें हम लोग सभी साथ के थे। कई लोग थे, कई दो एक लोग इंतकाल कर गए और अभी लोग हैं उसमें लिखने पढ़ने वाले। तो कुछ दिनों के बाद दयारे पूरा बहुत चल नहीं सका, उतनी जी, पजीराई नहीं हुई जितनी होना चाहिए था। फिर मरहूम ने उसको 15 रोज़ा कर दिया, जी, जिसमें हर तरह के मज़ामीन छपते थे। ज़बान व अदब पर भी बातें होती थीं, सियासी मज़ामीन शाया होते थे, तंज़िया मज़ाहिया मज़ामीन शाया होते थे, मुरासलात इसमें शाया होते थे और जौनपुर से मुताल्लिक़ ख़बरें भी होती थी और जौनपुर का एक अदबी कालम भी बनाया गया था। इस तरह वो मकबूल आम तो था, लेकिन जिस तरह से पज़ीराई होनी चाहिए थी, चूँकि ये एक तरह से बेहिसी भी कह लीजिए अहले उर्दू की, हमारी बेहिसी भी कह लीजिए, वो अखबार चला नहीं। लिहाजा कुछ दिनों के बाद मरहूम उस्मान अली ने उसको बंद कर दिया और माअहल व अयाल वो फिर बम्बई वापस हो गए। बड़ी सलाहियतों के आदमी थे। आज भी उसके शुमारे इस लायक हैं कि वो देखे जाएँ, पढ़े जाएँ। ऐसी कीमती तहरीरें उसमें शाया हुई हैं कि वो हर शुमारा एक तरह समझ लीजिए कि वो दस्तावेज़ी होता था उसका। कुछ शहपर के बारे में भी बताएँ कि शहपर किस तरह का पर्चा था? क्या ये एक तहरीकी पर्चा था या इसमें कौन-कौन लिखते पढ़ते थे? इसकी कहाँ तक रसाई थी? देखिए तहरीकी से मुराद तो एक वो महदूद हो जाता है, किसी मखसूस नज़रिए और इज़्म का पाबंद वो नहीं था। अच्छा, वो अखबार 1983 में ख़ुद मैंने अपने चंद साथियों के साथ निकाला था, जी, शहपर, जी, और उसका एडिटर मरहूम आक़िल को बनाया गया था और चंद लोग थे। तो शहपर 16 सफ़हे का था, यूपी का सबसे अच्छा अखबार हो गया था और उसमें भी हर तरह के मज़ामीन और मवाद पेश किए जाते थे। अब समझ लीजिए कि वो अखबार हम लोग टांडा से जी, छपवाते थे उस ज़माने में। दानिश प्रेस टांडा का बहुत मशहूर किसी वक्त में था, जी, वहाँ से छपवाया जाता था। कम से कम सूबाई सतह पर
ये मकबूल आम हो गया था। और उस ज़माने में हमारे सूबे से कोई अखबार हफ्ते रोज़ा निकल भी नहीं रहा था। अच्छा। तो इसकी पजीराई भी हुई, लेकिन तकरीबन 1.5-2 साल के बाद बाज़ कुछ नागुज़ीर ऐसे असबाब हुए कि उसको मजबूरन बंद कर देना पड़ा शहपर को। आज़ादी से कब्ल और आज़ादी के बाद की सहाफ़त में, ख़ासकर उर्दू सहाफ़त में आप क्या फ़र्क महसूस करते हैं? देखिए, ख़ास मौज़ू तो हमारा जौनपुर का है, जी। सहाफ़त तो अपनी जगह पर है। जी। आज़ादी से पहले भी सहाफ़त में बहुत चीज़ें तब और अब में कई तरह का फ़र्क महसूस किया जा रहा है। जी। नज़रिए का फ़र्क महसूस किया जा रहा है, लिखने पढ़ने का फ़र्क महसूस किया जा रहा है, और जो सियासत करवट बदलती रही, जी। उसमें लिखने पढ़ने का अंदाज़ भी बदलता रहा। हाँ, ये है कि कुछ अगर सवाल है तो आज साइंस और टेक्नोलॉजी की वजह से आसानियाँ भी पैदा हो गई। पहले किताबत की जाती थी पीले कागज़ पर, उसके बाद वो बड़ी मुश्किल से वो लेथे पर अखबारात शाया होते थे। अब हर तरह की आसानियाँ हैं, और लिखने वालों को, पढ़ने वालों को और अखबार से मुताल्लिक़ लोगों को ये चाहिए कि वो जदीद साइंसी आलात का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा भी रहे हैं। लेकिन अब ज़बान और बयान में कुछ कमज़ोरियाँ आई हैं, और उस पर गिरफ्त कम होती जा रही है, और मौज़ूआत में असरी माहौल में जो आज गुज़र रहा है, वो मौज़ूआत भी पेश किए जा रहे हैं। हिंदुस्तान में आप उर्दू और उर्दू सहाफ़त के मुस्तक़बिल के बारे में क्या सोचते हैं? जी देखिए, सिर्फ़ हिंदुस्तान ही नहीं, हर जगह के बारे में ये बात कही जा सकती है। रही ख़ास तौर से हिंदुस्तान में कमज़ोर होने की बात तो ज़रूर है कि सिर्फ़ उर्दू ही के लिए नहीं, अब लिटरेचर का शायद ज़माना ही उठता चला जा रहा है। अब अदब की ज़रूरत नहीं, जो जो उलूम अब आ गए हैं, साइंसी उलूम हो, लोग डॉक्टरी पढ़ रहे हैं, इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, अदब से अदम दिलचस्पी का ना होना भी इसके ज़वाल का एक सबब है। लेकिन बहरहाल मैं मायूस कतई नहीं हूँ, न मैं मायूसी को अपने पास फटकने देता हूँ। ये सहाफ़त भी कायम रहेगी, उर्दू ज़बान भी कायम रहेगी इंशाअल्लाह, और इसके लिए आज जो लोग काम कर रहे हैं वो सभी लोग काबिल मुबारकबाद हैं। जो लोग अखबारात निकाल रहे हैं वो भी काबिल मुबारकबाद हैं। इससे मुंसलिक जुड़े हुए लोग भी काबिल मुबारकबाद हैं कि उर्दू ज़बान व अदब के साथ ही साथ उर्दू सहाफ़त का मेयार और वक़ार भी बरकरार रखने की हत्तल इम्कान कोशिश कर रहे हैं। एक बात हम आपसे और समझना चाहेंगे जी। कि एक ज़माने में आवाज़े मुल्क बनारस से निकलता था, और कानपुर से बहुत मशहूर अखबार था जदीद सियासत, और एक अखबार मशरिक। कई अखबारात इस तरीके के थे जो देखने में तो भले ही दीदा ज़ेब नहीं थे, और हाथ से किताबत वगैरह होती थी, लेकिन काफ़ी दिनों तक चल रहे थे। लेकिन जब उसके बाद सहारा ग्रुप आया तो सहारा ग्रुप में जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए एक कलरफुल अखबार उर्दू सहारा मंजर आम पर शाया किया, लोगों के सामने आया। उसके बाद काफ़ी दिनों तक सहारा का एक दौर रहा, फिर उनके साथ कुछ हादसा हो गया, और उसके बाद फिर जागरण ग्रुप ने इनकलाब अखबार को ले लिया। उसके बाद से फिर जागरण का इनकलाब शुमाली हिंद में अपनी जगह यूपी बिहार में बनाता चला जा रहा है। तो क्या हमारे अपने लोगों में इस तरीके की सलाहियत नहीं है, या उनके पास हैसियत नहीं है कि जो अपने बलबूते पे कोई बड़ा अखबार खड़ा कर सकें? जी देखिए, तो दरअसल हमारी गुफ्तगू का मौजू तो कुछ और था, लेकिन कुछ सवाल में आपकी बातें कुछ और भी आ गई। जो सियासत था, कौमी मोर्चा था, आवाज़ मुल्क था, और अलजमैयत था, ये सारे रोज़नामे थे। किताबत का अपना वही अंदाज़ था जो तौर तरीक़ा उस ज़माने में था। ये अखबारात हमारे शहर जौनपुर में भी आते थे। अब जो तब्दीली का अमल था वो ज़्यादा ज़राए वसाइल मांग रहा था। साइंस और टेक्नोलॉजी आई तो हमारे यहाँ इतने वो सरमायादार नहीं थे। बाद में सरमायादारों ने सहाफ़त में भी हाथ डाला, और जब उन्होंने देखा कि इससे भी नफ़ा हो सकता है, सरमायादार सिर्फ नफ़ा पर अपनी नज़र रखता है, चुनांचा उन्होंने जदीद टेक्नोलॉजी और आलात का इस्तेमाल करके ज़्यादा सरमाया फराहम करके अखबार निकालने का काम शुरू किया, और उनको उसका फ़ायदा भी हुआ। और आज की दुनिया मुकाबले की दुनिया है, मुकाबला आराई जारी है, मुकाबला आराई रहेगी भी।
चुनांचा जो छोटे मझोले अखबारात थे, जिनके कभी इश्तिहार मिला, कभी कोटे का कागज़ मिला, नहीं मिला, उनके पास ज़राए वसाइल कम थे, लिहाजा सरमायादारों के अखबार निकालने से ये फ़र्क पड़ा कि वो छोटे अखबारात महदूद हो गए, कम हो गए, ज़वाल पज़ीर हो गए। इन चीज़ों की यही वजह थी। अब रही उर्दू अखबार, अगर आप तहरीक से कह रहे हैं, हमारी कौमी ज़रूरत कह रहे हैं, तो कौमी और मिली तंजीमों के सोचने और समझने की बात है, वो कितना असर लेते हैं और मिली तहरीक के लिए वो कितना इसको तर्जुमान बना सकते हैं, ये मसाइल तो दूसरी तरह के पैदा हो रहे हैं। जी। तो अभी हम उर्दू सहाफ़त पर और ख़ासकर जौनपुर की सहाफ़त के बारे में मोहतरम इरफ़ान जौनपुरी साहब से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने काफ़ी तफ़सील से अदब और सहाफ़त के हवाले से तफ़सीली गुफ्तगू सामने रखी। हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हैं शुक्रिया। और आप नाज़रीन से गुज़ारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल डायमंड टीवी JNP को बराए मेहरबानी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, अपने ग्रुप में इसके लिंक को पोस्ट करें और अगर पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।